डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शन चार प्रकार के होते हैं, चार तरह से होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चार प्रकार के होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट। चार प्रकार से ऑर्गेनिक रिएक्शन चार तरह से होते हैं। इन चारों प्रकार में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे थे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह का होता है। इलेक्ट्रोफिलिक, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखे थे। अब न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे हम लोग। न्यूक्लियोफिलिक का एलिफेटिक चेन में देखे थे, एरोमेटिक में हम लोग देख चुके थे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग न्यूक्लियोफिलिक देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक हम लोग का हो चुका था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? दिस रिएक्शन विल स्टार्ट बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द एलिफेटिक कंपाउंड या एलिफेटिक चेन में होगा। एग्जाम्पल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड in the presence of aqueous alkali। aqueous alkali बोले तो NaOH ले लेंगे, BF3 ले लेंगे, HF लेंगे, etc। एल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, एक्वस NaOH क्या बनाएगा? मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल प्लस NaCl। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये तीन तरह से होता है। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं ना, तो बहुत तरह का रास्ता होता है। एक शॉर्टकट, एक हाईवे होके और दूसरा स्ट्रीट रोड। तो ये तीन तरह से हम लोग देखेंगे किस परिस्थिति में कौन सा होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरह से होते हैं। कौन कौन से भाई? SN1, SN2, SNI। SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट।
SN2 मतलब बाय मोलिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा, इसमें फर्स्ट ऑर्डर होगा। और SNI मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, ये एक तरह का रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा, अपने ही में रीअरेंज कर लेगा, इसमें सब जो कि रिएजेंट की इतनी कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसका हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का SN1 मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे इसका, SN1 मैकेनिज्म। ये SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप ये क्या होगा, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन and removal of anion group as anion। ठीक है, क्या होगा इसमें, एल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड है, ये स्लो स्टेप होगा। ये एनायन हो गया, क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्लोरीन का होता है। एफिनिटी मतलब क्या होता है, एफेक्शन मतलब अट्रैक्शन। तो इसकी क्षमता टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। इसी वजह से जो है ये कार्बोनियम आयन बना और ये एनायन लिविंग ग्रुप हुआ। इसका सेकेंड स्टेप होगा, स्टेप 2 देखेंगे, ये फास्ट स्टेप है। ये स्टेप, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन है हमारा, न्यूक्लियोफाइल है, अटैचमेंट होगा। दिस इज आवर प्रोडक्ट। ये न्यूक्लियोफाइल क्या देते थे हम लोग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, तो क्या बना था, मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल बना था। ठीक है, अब जो ये रिएक्शन है, क्योंकि SN1 मतलब क्या होता है, यूनिमोलेकुलर। SN1 मतलब यूनिमोलेकुलर और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, ताकि प्रोपोर्शनल हो जाएगा सबस्ट्रेट का। ये बराबर क्या हो जाएगा, तो सबस्ट्रेट ऑर्डर बराबर 1। ये यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है SN1, फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और शेयर करिए। और रिएक्शन मैकेनिज्म जो है ये आपका IIT JEE में क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा रहता है। थैंक यू।